सुगस कल के फॉल के बाद में आज अडानी ग्रीन में एक डिसेंट रिकवरी है। 3.5-4% के आसपास का मूव है अडानी ग्रीन में, और अडानी ग्रुप के मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स पर आज अच्छा मूव ही देखने को मिला है। लेकिन अडानी ग्रीन के इस मूव के पीछे का रीजन क्या है, आज क्यों स्टॉक में रिकवरी है? ऑल दो गिरावट के बाद जो क्रैश रिसेंट आया था स्टॉक में 760 के पास का, वहां से ऑलरेडी स्टॉक अच्छी खासी रिकवरी दे चुका है। बट आज के दिन का रीजन क्या है, समझते हैं उस सभी चीजों को। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। और ये है कुछ खबरें। आज अडानी ग्रीन एनर्जी से एक सवाल पूछा जाता है। मीडिया रिपोर्ट ने कंपनी से सवाल पूछा $2 बिलियन के फंड रेजिंग के बारे में। अडानी ग्रीन $2 बिलियन की फंड रेजिंग कर सकता है, इस तरह की खबरें मार्केट में आज के दिन देखने को मिल रही थी अडानी ग्रीन से रिलेटेड, जिस पर अडानी ग्रीन का जवाब आया है। अडानी ग्रीन ने रिस्पॉन्ड किया है मीडिया रिपोर्ट्स पर $2 बिलियन का, जो कि अडानी ग्रुप रेज कर सकता है जापानीज मार्केट से। अडानी ग्रुप से सवाल पूछा और अडानी ग्रुप ने कहा है कि इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस कंपनी की फाइनेंसिंग को लेकर के हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन क्या ये $2 बिलियन की फाइनेंसिंग कंपनी करने वाली है फ्रॉम जापानीज मार्केट? इसको लेकर के कंपनी ने ना ही हाँ कहा है ना ही ना कहा है। तो ये रिपोर्ट्स आज मीडिया में देखने को मिली। कंपनी से जवाब मांगा गया, कंपनी ने इसको ये कहते हुए टाल दिया कि हम कोई भी कंपनी फाइनेंसिंग के लिए ऑप्शंस ढूंढती है तो हम भी वही कर रहे हैं। बट यस, कोई जवाब $2 बिलियन के इस अमाउंट के ऊपर नहीं दिया गया है अभी के लिए, ठीक है। लेकिन अडानी ग्रुप को, स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप को क्या फायदा हुआ है बजट से, यानी कि कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन संडे को एग्जेम्प्ट कर देती हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि इंपोर्ट ऑफ सोडियम एंटीमोनेट के ऊपर लगाई जाती थी टू मैन्युफैक्चर सोलर ग्लास, जहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी लगातार अपने न्यू सोलर प्रोजेक्ट कमीशनिंग को गुजरात खावड़ा में इंक्रीज कर रहा है। इसके ऊपर यानी कि ओवरऑल सोडियम एंटीमोनेट के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी उसको एग्जेम्प्ट करने की अपडेट कल के दिन देखने को मिली बजट में। और अडानी ग्रीन एनर्जी कहीं ना कहीं इन्हीं इंपोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्प्ट करने के लिए पिछले कई सालों से गुजरात में कोर्ट में केस भी लड़ रहा था। तो अब यह फायदा अडानी ग्रीन के फेवर में आया है, मतलब कि बजट में फायदा मिला है अडानी ग्रीन को। तो भैया बड़ी खबर है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। आज बायर और सेलर के बीच में टसल है। बायर ऑल्दो भी ज्यादा है, सेलर थोड़ी से कम है उसके कंपैरिजन पे। और टेक्निकली एमएफआई बुलिश है, 27.7 का एमएफआई है, 32.1 का आपका आरएसआई है। कंपनी के रिजल्ट्स भी देखेंगे अभी, लेकिन उसके पहले आते हैं इसके चार्ट पर, ठीक है। सो ये है कुछ अडानी ग्रीन का लॉन्ग टर्म चार्ट, पिछले एक साल की कहानी अडानी ग्रीन एनर्जी में। इस समय स्टॉक 7 EMA पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। 200 EMA से काफी नीचे है स्टॉक इस समय, और 760 पर स्टॉक ने अपना बेस ट्रेंड बना रखा है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। इस समय रिजेक्शन आपका बनता है 850 पे, 850 पर अडानी ग्रीन एनर्जी का रिजेक्शन पॉइंट है। और कल के सेशन में और पिछले 3 सेशन में स्टॉक ने लगातार यहीं पर रिजेक्ट किया है। अब यह है सिचुएशन कि ना ही 850 आज दिख रहा है, जो कि आज 7 EMA के प्रेशर पर आज स्टॉक देखने को मिला है। सेलिंग थोड़ी सी वहां पर ज्यादा आ रही है 7 EMA के ट्रेंड पर, जो कि 838 पे इस समय बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम के 7 EMA पे। सो ना ही 850 पर स्टॉक है और ना ही 760 पर है। तो कमिंग सेशन में हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी 850 पर हैंगिंग बेस बनाने की, क्योंकि भैया ऑलरेडी रिजेक्शन दे चुका है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, 850 का मान लो ये ट्रेंड 850 का है। स्टॉक ने पिछले 3 सेशन लगातार यहां पर रिजेक्शन फेस किया है। पिछले 3 सेशन लगातार स्टॉक ने 850 पर रिजेक्शन फेस किया है, और ये आज के दिन की कैंडल है जो ना ही 850 पर है और ना ही 760 पे है। तो कमिंग सेशन में हमें जरूरी है कि स्टॉक 850 पर लगातार एक हैंगिंग बेस की सिचुएशन बनाए। इस तरह की सिचुएशन बनती है तभी हम ऊपर जा पाएंगे वापस से, अदरवाइज कहीं ना कहीं 7 EMA डेली टाइम फ्रेम पर यहां स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है। और ये आज की पोजीशन कुछ है जहां पर स्टॉक में 7 EMA आज के दिन रिजेक्शन पर स्टॉक चल रहा है। सो 7 EMA भी हमें क्रॉस करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं 850 और 7 EMA दोनों एक साथ क्रॉस कर रहे हैं अब इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो दोनों का ही ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, यानी हमें रिजेक्शन नहीं चाहिए 7 EMA पे,
जो कि कुछ इस तरीके का हो, ये मिलना नहीं चाहिए क्योंकि एक तरह से 7 में फिर आपका डायगोनल पैटर्न देगा जो अडानी ग्रीन एनर्जी में ऑलरेडी 1160 पर पहले देखने को मिला था, जिसकी वजह से अडानी ग्रीन में आपको 980 तक गिरावट देखने को मिली थी। तो डायगोनल पैटर्न 7 में आपका नहीं चाहिए हमको। 7 के ऊपर 850 पर हैंगिंग बेस लेना जरूर रहेगा अडानी ग्रीन एनर्जी में। तो 7 को जरूर लगा करके देखना अपने चार्ट्स के ऊपर। 850 और डायगोनल दोनों का क्रॉस होना जरूरी है अडानी ग्रीन एनर्जी का। ठीक है, सो ये थे कंपनी के कुछ रिजल्ट्स दिसंबर 2025 के, जहां कंपनी ने 2618 करोड़ का रिवेन्यू दिया और ये रिवेन्यू कंपनी का पिछले साल 2024 के रिवेन्यू से, जो कि 2340 करोड़ का था, वहां से 11.88% का कंपनी का ग्रोथ इंक्रीज था, जो कि सितंबर में 0.10% का था। यानी कि इस बार कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया दिया। प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने बहुत बुरा काम किया क्योंकि पिछले एक साल का ये कंपनी का सबसे खराब प्रॉफिट ग्रोथ था, -107% का, जो कि सितंबर में 103% था। तो एक सेगमेंट कंपनी का काफी अच्छा तो दूसरा सेगमेंट कंपनी का उतना ही बुरा। तो रिजल्ट्स ओवरऑल एट द एंड अगर हम देखें पिछले 2-4 क्वार्टर के कंपैरिजन में, कंपनी ने ये सेकंड लीस्ट क्वार्टर दिया है अपना, अगर हम पिछले 2-4 क्वार्टर को मिलाए तो। ऑन एवरेज कंपनी 21 और 36% के ग्रोथ पर चल रही थी रिवेन्यू में। कंपनी ने इस बार 11.88 दिया, जो कि डेफिनेटली सितंबर से अच्छा था, बट प्रॉफिट ग्रोथ पे कंपनी माइनस में आई। तो एट द एंड कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। प्रमोटर के पास 62.44% की होल्डिंग है, 11.42 आपके एफआईज के पास है, 4.31 डीआईएस एंड 21.84 आपकी पब्लिक के पास है। तो होल्डिंग पैटर्न में कोई बड़ा चेंज नहीं आया है इस बार। यस, डीआईएस ने खरीदारी ज्यादा करी है, एफआईज ने भी छोटी मोटी खरीदारी इस बार करी है, पब्लिक ने सेलिंग करी दिसंबर के टाइम फ्रेम पर। तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। बजट से अडानी ग्रीन को जरूर कुछ मिला है, तो जो कि हमने अभी डिस्कस भी कर लिया है। तो ये थी बजट से रिलेटेड अपडेट, जिसका फायदा अडानी ग्रीन एनर्जी को आज देखने को मिल रहा है। सो ये अडानी ग्रीन एनर्जी का टोटल अभी तक का सिचुएशन है। अपडेट्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर जो मीडिया रिपोर्ट्स थी उस पर कंपनी ने जवाब भी दिया है। $2 बिलियन के आसपास की बातचीत यहां पर हो सकती है। कंपनी जल्दी क्लैरिफिकेशन इस पर कुछ दे दे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइस, कल के फॉल के बाद में आज अडानी ग्रीन में एक डिसेंट रिकवरी है। 3.5-4% के आसपास का मूव है अडानी ग्रीन में, और अडानी ग्रुप के मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स पर आज अच्छा मूव ही देखने को मिला है। लेकिन अडानी ग्रीन के इस मूव के पीछे का रीजन क्या है, आज क्यों स्टॉक में रिकवरी है